नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। चलो मैं आज एक हीरो के बारे में बात करता हूँ। देवानंद धर्मदेव पिशोरीमल आनंद 26 सितंबर 1923 शकरगढ़, गुरदासपुर, पंजाब, ब्रितानी, भारत। वर्तमान पंजाब, पाकिस्तान में 3 दिसंबर 2011, मतलब उम्र 88 वर्ष। और लंदन, इंग्लैंड। देवानंद उसका अंतिम दिन था जिंदगी का, जो मैंने आपको बताया। और वो शाकाहारी थे, खाने में बैंगन का भरता उसकी पसंदगी का सब्जी थी। और देवानंद को काला पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। उन्हें बॉलीवुड का फैशन आइकन भी कहा जाता था। लड़कियां उनके स्टाइल की दीवानी थी और कहा जाता है लड़कियां देवानंद के लिए इस कदर पागल थी कि उनकी एक झलक पाने के लिए वे छतों से कूद जाया करती थी। यही वजह थी कि कोर्ट ने देवानंद को काले रंग के सूट पहनने पर बैन लगा दिया था। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काला और गहरा रंग दुर्भाग्य लाने वाला माना जाता है और इसे अक्सर नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए माना जाता है कि काले रंग के कपड़े पहनने से ही जीवन में बुरा असर पड़ता है और व्यक्ति की तरक्की में भी बाधा आती है। वही वास्तुशास्त्र में भी घर के में काले कपड़े पहनना वर्जित माना गया है। फिर एक और दौर वह भी आया जब देवानंद पर पब्लिक प्लेसेस पर काला कोट पहनने पर बैन लगा दिया गया। हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों पर अपने हुनर, अदाकारी और रूहानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देवानंद को एक्टर बनने के लिए कई पापड़ बेलने पड़े। साल था 1946 का और फिल्म थी हम एक हैं, जिससे देवानंद ने अपने करियर की शुरुआत की थी। और यह सफ़र 2011 तक बिना रुके चलता रहा। उनकी आखिरी फिल्म 2011 में आई चार्जशीट थी। किसी लड़की के लिए फुट फुट कर रोए तो वह भी सुरैया ही थी। साल था 1946 का और फिल्म थी हम एक हैं, जिसके देवानंद ने अपने करियर की शुरुआत की थी। और यह सफ़र 2011 तक बिना रुके चलता रहा। उनकी आखिरी फिल्म 2011 चार्जशीट थी और देवानंद साहब को लेकर भले ही उनकी साथी एक्ट्रेस में दीवानगी भरी पड़ी हो, लेकिन देव साहब को मल्लिकाए हुस्न सुरैया के दीवाने थे। वह देव साहब का पहला प्यार थी। और देव साहब जैसे जिंदा दिल इंसान अगर किसी लड़की के लिए फूट फूट कर रोए तो वह भी सुरैया ही थी। हालांकि दोनों कभी मिल नहीं पाए और एक शर्त और धमकी ने दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दिया था। कल्पना और देवानंद की कहानी ऐसे ही शुरू हुई। सुरैया ने ताउम्र शादी नहीं की, लेकिन देवानंद ने कल्पना कार्तिक को शादी कर ली। उसकी शादी का किस्सा भी काफ़ी दिलचस्प रहा। दरअसल कल्पना और देवानंद चेतनानंद की फिल्म बाजी में साथ काम कर रहे थे और कल्पना को देव साहब काफ़ी पसंद थे। फिर दोनों टैक्सी ड्राइवर में भी साथ काम करने आए। कल्पना को पहली फिल्म के बाद कई और बैनर्स की फिल्म ऑफर होने लगी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। वह यह कहकर काम करने से इनकार करती रही कि वह केवल देव साहब के साथ ही फिल्म करना चाहती हैं। यह सितारा इनका चमका कि सबकी चमक फीकी पड़ गई। फिल्म टैक्सी ड्राइवर से सेट पर शूटिंग के दौरान देव साहब ने कल्पना को शादी के लिए ऑफर कर दिया और वह झट से मान गई। और फिल्म शूटिंग के ब्रेक के दौरान ही फिल्म सेट पर दोनों ने शादी कर ली। और धर्मदेव पिशोरीमल आनंद यानी देवानंद ने विद्या, जीत, शायर, गाइड, अफसर, 2 सितारे, जिद्दी और सनम सहित 116 फिल्मों में काम किया। एक क्लर्क के तौर पर अपने काम की शुरुआत करने वाले देवानंद के बारे में किसने सोचा था कि एक दिन सिनेमा के पर्दे पर यह सितारा इतना चमकेगा कि इसके सामने सबकी चमक फीकी पड़ जाएगी। इंदिरा गांधी सरकार से भिड़ गए थे देवानंद। हालांकि देव साहब ने अपनी किताब रोमांसिंग विद द लाइफ में इस बात को अफवाह बताया था। इंदिरा गांधी सरकार ने जब देश में आपातकाल लगाया तो उन्होंने इसका विरोध किया और नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया नाम से एक पार्टी भी बनाई, लेकिन कोई उम्मीदवार नहीं मिलने पर देवानंद ने पार्टी को भंग कर दिया था। 3
दिसंबर 2011 में देवानंद ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 1965 की बात है कि मशहूर अभिनेता देवानंद गाइड बना रहे थे। फिल्म के संगीत का जिम्मा एस.डी. बर्मन पर था। अचानक एक बड़ा हादसा हुआ। बर्मन दादा को हार्ट अटैक हुआ। इन्हें इलाज और आराम दोनों की ज़रूरत थी। ऐसे मुश्किल वक्त में देवानंद ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने फिल्म की शूटिंग 6 महीने के लिए टाल दी और देवानंद ने कहा कि इस फिल्म का संगीत तो बर्मन दादा ही तैयार करेंगे, उसके लिए चाहे उन्हें 6 महीने इंतज़ार क्यों न करना पड़े। इस बीच कुछ और बड़े निर्देशकों ने एस.डी. बर्मन को दिया हुआ काम वापस लेकर किसी और संगीतकार से कराया, लेकिन देवानंद अपने फैसले पर अड़े रहे। खैर, बर्मन दादा स्वस्थ होकर लौटे और फिल्म के संगीत को तैयार करने का काम फिर शुरू किया। न जाने ये संयोग था या बर्मन दादा को अपनी तबीयत के खराब होने की वजह से हुई देरी का अफसोस, लेकिन कहते हैं कि एस.डी. बर्मन ने सिर्फ 5 दिन में फिल्म गाइड के सभी गानों को तैयार कर दिया और आनंद को तो उन पर भरोसा था ही, उन्होंने सभी गानों को तुरंत अप्रूव कर दिया। मुसीबत ये थी कि देवानंद को एक गाना पसंद नहीं आया, लेकिन फिल्म आने के बाद राग मिश्र भैरवी में तैयार किया गया वही गाना फिल्म गाइड का सबसे हिट गाना साबित हुआ, जो आज भी हिंदी फिल्म में एक अमर गाना है। इस गाने के बोल थे, आज फिर जीने की तमन्ना है। इस गाने की शूटिंग उदयपुर में हुई थी और देवानंद इस गाने को मुंबई में रिकॉर्ड करवा कर आ तो गए, लेकिन उन्हें ये गाना पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने साथियों से इस बात की चर्चा भी की। देवानंद इस गाने को लेकर बर्मन दादा के काम से खुश नहीं थे, लेकिन हालांकि जब गाना शूटिंग के बाकी लोगों ने सुना तो सभी ने खुलकर तारीफ की, लेकिन देवानंद अड़े रहे। बाद में फिल्म के डायरेक्टर विजयानंद ने कहकर बात टाली कि फिलहाल इस गाने को शूट कर लेते हैं, अगर बाद में फिल्म में अच्छा नहीं लगा तो कोई दूसरा गाना रिकॉर्ड कर देंगे। अगले जितने भी दिन इस गाने की शूटिंग हुई, देवानंद ने एक बात नोटिस की, सेट से लेकर होटल तक आते जाते यूनिट का हर सदस्य यही गाना गुनगुना रहा होता था। देवानंद ने सैकड़ों बार लोगों को यही गुनगुनाते हुए सुना। आखिर में वो भी मान गए कि ये गाना फिल्म में इस्तेमाल किया जाएगा और देवानंद ने बाद में माना कि इस गाने को जैसे का तैसा ही फिल्म में इस्तेमाल किया जाएगा। और कहरवा ताल पर तैयार किए गए इस गीत में को शैलेंद्र ने लिखा था, जो बाद में कितना लोकप्रिय हुआ वो हम सभी जानते हैं। गाने के बोल भी कमाल के थे। इस गाने की एक और खासियत थी कि इसे एस.डी. बर्मन ने एक ही धुन पर तैयार किया था। आमतौर पर फिल्मी संगीत में सबसे ज़्यादा मेहनत मुखड़े की लाइनों पर की जाती है। एक बार अच्छा मुखड़ा बन गया तो अंतरे पर काम होता है। अंतरा अलग तरीके से उठाया जाता है और अंतरे की आखिरी लाइन घूमकर मुखड़े की धुन से मिलती है। लेकिन इस गाने को आप गुनगुना कर देखिए, जिस धुन में मुखड़ा है यानी कांटों से खींच के आंचल, उसी धुन को अंतरों में भी रिपीट किया गया है। चाहे वो अपने ही बस में नहीं मैं हो या फिर मैं हूँ गुबार या तूफान हूँ। ये एक अनोखा प्रयोग एस.डी. बर्मन ने इस गाने में किया था, जहाँ पूरा का पूरा गाना यानी मुखड़ा और अंतरा सब कुछ एक ही धुन में तैयार किया गया था। राग अलग हैं, लेकिन यही प्रयोग एस.डी. बर्मन ने एक और गाने में भी किया था, जहाँ मुखड़े और अंतरे की धुन एक थी, फूलों के रंग से दिल की कलम से। तो ये था देवानंद, जिसके मैं दीवाना था, पूरी दुनिया दीवाने थी, लोग दीवाने थे, उसको बहुत पसंद करते थे। आज के ज़माने में देवानंद जैसा ब्यूटीफुल नहीं हैंडसम इंसान मैंने कहीं भी नहीं देखा है। उसकी अदाकारी मुझे बहुत पसंद थी और उसका कितने अच्छे पिक्चर मैं कभी जब भी यंग था तब देखने का चूकता नहीं था। उसका हेमा मालिनी के साथ किया गया फिल्म आज भी मुझे याद है। मैं देवानंद को इस वीडियो से श्रद्धांजलि देता हूँ। चलो आगे बात करते हैं।